नमस्कार बच्चों, मैं हरीश कुमार आपका एच फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। और बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार चैप्टर जिसका नाम है बेटा बहुलक। क्या बेटा? बहुलक। सभी बच्चे कॉपी किताब निकाल लो क्योंकि बहुत ही शानदार इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये आपके एग्जाम में पक्का पक्का आएगा। शुरू करते हैं बेटा बहुलक। बहुलक के बारे में बात करते हैं जिसे बोलते हैं मॉड। इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं बेटा। एक है बेटा आपके वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। आंकड़ों का बहुलक। दूसरा बनता है बेटा आपका वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। वर्गीकृत, अरे लड़के, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। ऐसे सवालों के लिए ध्यान से सुनना बेटा। अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे बेटा? आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे। आंकड़ों को आंकड़ों को बढ़ते क्रम में जमाएंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। फिर अपन देखेंगे कि किसकी बारंबारता ज़्यादा है, मतलब कौन ऐसा आंकड़ा है जो सबसे ज़्यादा बार आया है, वही उसका क्या होगा बेटा? बहुलक होगा। बढ़ते क्रम में जमाएंगे। फिर बोलेंगे बेटा बारंबारता किसकी ज़्यादा है, बारंबारता किसकी ज़्यादा है। ऐसे अपन सोल्व करेंगे बेटा अपन अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक में। इस टाइप से अपन सवालों को क्या करेंगे बेटा? सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल लेंगे, टेंशन मत लो। इसके लिए बेटा अपन फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। कौन सा? बहुलक का। बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे, सोल्व करेंगे बेटा। बहुलक का फॉर्मूला है बेटा आपका L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसको क्या करेंगे बेटा? सॉल्व करेंगे। चलो शुरू करते हैं बेटा अपन अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। इसका पहला सवाल लेते हैं बेटा ये। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या। कोई गेंदबाज है, उसने 10 क्रिकेट मैच खेले और उसने विकेट लिए बेटा। कितने विकेट लिए बेटा? सबसे पहले क्या करते हैं इसको बढ़ते हुए क्रम में जमा लेते हैं। सॉल्यूशन। अच्छा, 0 1 2 3 0 1 2 3 4 4 5 5 और 6 6 और ये विकेट लिए बेटा। क्लियर? अच्छा, मान लो यहाँ पर जीरो कितनी बार आया बेटा? यहाँ जीरो कितनी बार आया है उसकी बारंबारता लिखते बेटा। बारंबारता जीरो यहाँ कितनी बार आया बेटा आपका? एक बार आया। एक। जीरो की बारंबारता कितनी बार बेटा? एक। और एक की बारंबारता कितनी है यहाँ पे? एक। दो की बारंबारता कितनी? दो। दो और दो, तीन बारंबारता है। तीन की देखो बेटा, तीन की एक और दो, दो। अच्छा, चार की देखो बेटा, चार की बारंबारता भाई साहब यहाँ पे एक। पाँच की बारंबारता देखो बेटा, पाँच यहाँ पर एक बार ही है, एक बार। छः की देखो बेटा, छः की यहाँ पे कितने बेटा? एक बार। मतलब एक क्रिकेटर है, एक गेंदबाज है जिसने 10 क्रिकेट मैच खेले, उसमें विकेट लिए बेटा। कितने लिए बेटा? दो विकेट लिए, छः विकेट लिए, चार विकेट लिए, पाँच विकेट लिए, जीरो लिए, दो लिए, एक लिया। अच्छा, दो विकेट उसने कितनी बार लिए बेटा? दो बार लिए। तीन बार लिए। और एक विकेट कितने बार लिया बेटा? इसने एक बार लिया। तीन विकेट कितने बार लिए उसने बेटा? दो बार लिए। अच्छा, मुझे बताओ यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है? बारंबारता बेटा इसकी है दो की। सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी बेटा? दो की है। इसकी बेटा दो की, क्योंकि दो यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? तीन बार आ रहा है। तो इसका बहुलक होगा बेटा दो। इसका आंसर है बेटा बहुलक कितना होगा इसका? तो जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो
तो उसका क्या होगा बेटा, बहुलक पे कितना होगा बेटा, 2 होगा। इसका आंसर आया बेटा 2, क्योंकि इसकी बारंबारता क्या है बेटा, ज़्यादा है। सबसे पहले क्या किया, इसको अपन ने बढ़ते हुए क्रम में जमाया, फिर अपन ने चेक किया कि किसकी बारंबारता ज़्यादा है। चलो एक सवाल और लेते हैं, चलो एक सवाल और लेते हैं, सवालों की कमी नहीं है बेटा अपने पास। निम्न आंकड़ों का, निम्न एग्जाम्पल, निम्न आंकड़ों का, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो, बहुलक ज्ञात करो, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। जैसे एग्जाम्पल है बेटा आपका, एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, बहुत ही शानदार आपके लिए ले रहा हूँ बेटा। जैसे 1 1 1 5 5 6 9 9 17 ये लिखे हैं बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसको बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे। जमाते हैं बेटा, सॉल्यूशन जमाया 1 5 6 9 और 17। अब यहाँ पर देखना बेटा आप कि सबसे ज़्यादा कौन आया है, तो यहाँ लिखते हैं बेटा बारंबारता, लिखते हैं बारंबारता। कितना बेटा, इसकी 1 की बारंबारता कितनी है, 3, 5 की कितनी बेटा, 2, 6 की कितनी बेटा 1, 9 की कितनी बेटा 2, और 17 कितनी बेटा 1। क्यों 17 यहाँ पे 1 बार आया, 9 यहाँ पे 2 बार आया, 6 यहाँ पे 1 बार आया, 5 यहाँ पे कितना 2 बार आया, और 1 यहाँ कितनी बार आया बेटा, 3 बार आया। इसका मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी बेटा, 1 की है। किसकी बेटा, 1, क्योंकि 1 यहाँ पर 3 बार आया है, तो उसका बहुलक होगा बेटा कितना, 1 होगा। 1 बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर बेटा अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो वही उसका क्या होता है बेटा, बहुलक होता है। क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा वर्गीकृत की, बात करते हैं वर्गीकृत का। मैंने आपको फॉर्मूला भी लिख के बताया था ये वाला, तो इसको समझते हैं बेटा। इसकी बात कर लेते हैं, वर्गीकृत की बात कर ही लेते हैं, कर ही लेते हैं, कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों का, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, बहु, अरे बहु लक। तो फॉर्मूला है बेटा, आपको याद रखना है, डिट्टो आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला इसका क्या होगा बेटा, बहुलक का, बहुलक का फॉर्मूला जो है ये आपको याद रखना है। क्या आएगा बेटा फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 बटेवा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई करना बेटा H से। बोलो कोई यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात सुनो, अब इसके अंदर बात करते बेटा F1 यहाँ पे क्या है, F1 देखते बेटा, बहुलक वर्ग की उच्चतम बारंबारता, उच्चतम बारंबारता, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उससे अपन कहेंगे बेटा अपन F1, और F0 होता है बेटा बहुलक वर्ग के ठीक पहले, ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बारंबारता। अच्छा, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, बारंबारता। और यहाँ पर H जो है आपका, अच्छा L जो है आपका, L बहुलक वर्ग की, अरे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा, सीमा, अरे रे सीमा। H है बेटा आपका
बहुलक वर्ग का अंतराल बोल सकते हैं। कितना अंतर, अंतर क्या बोल सकते हैं, अंतराल बोल सकते हैं। ठीक है, कितना अंतर आ रहा है, जैसे 5 से 10 के बीच में अंतर कितना 5 का है, 10 से 20 के बीच में अंतर कितना 10 का अंतर है। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अपन को लिखना है और इसी फॉर्मूले से अपन सारे सवाल सॉल्व करेंगे। चलो शुरू करते हैं बेटा अपन एग्जाम्पल नंबर 5। चलो, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। परिवार की माप आपको दे रखी है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और नीचे आपको दे रखी बेटा परिवारों की संख्या 7, 8, 2, 2, 1। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना बेटा, सबसे पहले देखो कि उच्चतम बारंबारता कौन सी है। उच्चतम बारंबारता कौन सी, 7, 8, 2, 2, 1। इन सब में से ज्यादा कौन है बेटा, 8। तो यहाँ पर बेटा उच्चतम बारंबारता है बेटा 8। इसको अपन ऐसे स्टार बना लेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो उच्चतम बारंबारता होती है, देखो बेटा उच्चतम बारंबारता होती है, ठीक है, ये है, उसे बोलते हैं बेटा अपन F1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा अपन, F1। ये हो गया बेटा आपका F1 उच्चतम। अच्छा, इसे बोलेंगे बेटा अपन बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, क्लियर, बहुलक वर्ग बोलेंगे। समझो बेटा मेरी बात को, इसे बहुलक वर्ग बोलेंगे। अच्छा, उच्चतम बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की वर्ग की जो बारंबारता आएगी, बहुलक वर्ग जो ठीक पहले, ये है बेटा 1 से 3, इसकी जो बारंबारता है उसे अपन बोलेंगे बेटा अपन F0। क्या बोलेंगे बेटा अपन F0, यहाँ पे कितना है 7, F1 कितना है 8। बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, बाद वाला कितना 5 से 7, कितने बेटा इसे F2 बोलेंगे, F2। अच्छा, मुझे बताओ ये जो बहुलक वर्ग 3 से 5, इसकी निम्न सीमा कितनी बेटा, 3 और 5 में निम्न कौन है बेटा, कम कौन है, 3। तो यहाँ पे L कितना बेटा आपका 3, कितना बेटा 3 है। दूसरी बात, वर्ग अंतर, बहुलक वर्ग का जो अंतर आ रहा है 3 और 5 में डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 3 और 5 में डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है बेटा 2 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे H का मान कितना बेटा, यहाँ पे H का मान है बेटा, जो आपको दे रखा है उसको अपन लिख लेते हैं, फिर अपन उसको सोल्व करते हैं। अच्छा, चलो सोल्व करते हैं। बहुलक वर्ग क्या बेटा, सबसे पहले बात करते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग ये है बेटा आपका 3 से 5, 3 से 5। दूसरी बात, बहुलक वर्ग आपके पास आ गया है, तो आप बात करते हैं L का, निकालते हैं L। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है बेटा 3, क्लियर। H, H भी निकाल लो बेटा, H क्या होता है, निम्न सीमा और उच्च सीमा में जो अंतर आता है, बहुलक वर्ग का जो अंतर आता है वो होता है बेटा H। 3 और 5 में अंतर कितना आ रहा है। अच्छा, F1 कितना बेटा आपका, उच्चतम बारंबारता, उच्चतम बारंबारता कितनी बेटा यहाँ पे 8, कितनी है 8। और F0 कितनी बेटा, F0 आपकी है 7। और F2 कितनी बेटा आपके, ये बेटा आपके 2। F2 कितनी बेटा आपके 2, F2 कितने बेटा आपके 2। सारी चीज़ आपने निकाल ली, और बेटा फॉर्मूला लगा लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलो चलो। अच्छा, बहुलक का सूत्र लगाते हैं, बहुलक L प्लस, बहुलक का सूत्र लगाते हैं बेटा अपन L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 F2 इंटू H। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, याद रखना है, कुछ नहीं करना बेटा। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, इसके अंदर बहुलक के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो, L कितना बेटा आपका, L है बेटा आपका 3। F1 कितना बेटा आपका 8, 8। F0 कितना बेटा 7, ये लो 7।
2F1 2 इंटू 8, F0 कितना बेटा 7, ये लो 7, और F2 कितना बेटा आपका 2, ये लो 2। अंतर कितना आ रहा है बेटा, 10 का आ रहा है या 2 का आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, तो H बराबर, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो सोल्व करते हैं। 3 प्लस 8 में से 7 गया तो 1 बटेवा 2 इंटू 8 16, माइनस 7 माइनस 7 माइनस 2 कितना होता है, माइनस का 9, और इंटू में कितना बेटा 2। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 3 प्लस 1 बटेवा 16 में से 9 गए तो कितना आएगा 7, ऊपर कितना बेटा 2। क्लियर। अच्छा 3 प्लस 2 बटेवा 7, मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ बेटा, कितना आएगा, अरे कितना आएगा, 7 है आपका एलसीएम आया है, ये हो जाएगा 21 प्लस 2, ये आपका आएगा 23 बटेवा 7, 23 बटेवा 7। अब 23 में 7 का भाग लगाते हैं, 23 में 7 का भाग लगाते हैं, 7 × 21, 2 पॉइंट, 7 2 14, 6 7 6 42, 7 7 50, 7 8 54, 8 7 56, 7 8 56, 50 50 ठीक, 7 8 56, आपका आंसर आएगा बेटा 3.28 के आसपास, 3.28 के पास आपके पास आंसर आएगा। इसको नोट करो बेटा, फटाफट फटाफट नोट करो इसको। फिर अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल प्रश्नावली का लेते हैं, 14.2 का सेम सवाल है, कुछ नहीं करना है, इसका बहुलक निकालना है, और क्या निकालना है बेटा, इसका माध्य भी निकालना है, और क्या निकालना है बेटा, बहुलक भी निकालना है। बहुलक और माध्य दोनों निकालने हैं, बहुलक और माध्य दोनों निकालने हैं बेटा। सबसे पहले बेटा अपन निकालते हैं बेटा, बहुलक निकाल लेते हैं, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बहुलक निकाल, बहुलक 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 सवाल आया है, बहुलक निकालना बहुत सिंपल है बेटा। सबसे पहले बेटा देखो बेटा, सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, ये 23 लिखा हो बेटा, 23 ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है, 11 6 14 5, ज़्यादा कौन है बेटा, यहाँ पे 23 ज़्यादा है, तो बहुलक बारंबारता ज़्यादा कौन सी बेटा, 23, तो इसे अपन बोलेंगे बेटा अपन F1। जिसकी बारंबारता ज़्यादा होती है उसे बोलेंगे बेटा अपन F1, और इसे बोलेंगे बेटा अपन बहुलक वर्ग। ये पूरा बन जाएगा बेटा आपका बहुलक वर्ग, ये बहुलक वर्ग है बेटा, बहुलक वर्ग। इसे बोलते बेटा अपन निम्न सीमा है, तो L बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, L बराबर 35। अच्छा 35 और 45 में अंतर कितना है बेटा, H कितना आएगा बेटा आपका 10 का अंतर है, अंतर आ गया। इसे ठीक पहले वाले वर्ग की जो बारंबारता आएगी उसे अपन बोलेंगे बेटा अपन F0, इसके बाद वाले में बोलेंगे बेटा अपन F2। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा फॉर्मूला लगा लेते हैं और सॉल्व करते हैं बेटा अपन, चलो सोल्व करते हैं, चलो सोल्व करते हैं। अच्छा देख क्या देर का बेटा आपको, सबसे पहले बहुलक वर्ग लिखते हैं, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कितना बेटा आपका 35 से 45, 35 से 45, और उच्चतम बारंबारता क्या बेटा आपकी, उच्चतम बारंबारता कितनी बेटा, ये है बेटा आपकी 23, कितना बेटा 23, इसे अपन बोलेंगे बेटा अपन F1। और H का मान कितना बेटा, कितना वर्ग अंतराल कितना बेटा आपका 35 और 45 में 10 का अंतर है, और L कितना निम्न समय कितनी बेटा आपके 35, और F0 निकालना है, F1 से ठीक पहले वाली बारंबारता, F1 से ठीक पहले वाली बारंबारता 21, और यहाँ पे 14, 21, और ये बेटा आपका
14। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है आपको, लगा लो बेटा। बहुलक का सूत्र लगा लेते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 बटेवा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। L यहाँ पे कितना है बेटा आपका? L यहाँ पर है, L कितना बेटा आपका? 35 प्लस F1 कितना बेटा आपका? F1 21, नहीं कितना है? 23। और F0 कितना बेटा आपका? 21। 2F1 कितना बेटा? 23। F0 कितना बेटा आपका? 21। और F2 कितना बेटा आपका? 14। और अंतर कितना बेटा आपका? 10 का अंतर है। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 35 प्लस 23 में से 21 गया तो 2 बटेवा 23 इंटू 2 46 माइनस 21 और 14 कितने होते बेटा? 35 इंटू 10, ये बेटा आपका 35 प्लस 2 इंटू 10 कितना? 20 बटेवा 40 में से 35 गए तो कितना बेटा? 11। कितना बेटा? 11। अब 20 में 11 का भाग लगाओ, 11 कम 11 बचा कितना? 9। पॉइंट लगाएंगे, 11 8 88, तो आपका आंसर आएगा बेटा 1.8 के आसपास। कितना बेटा? 1.8 के आसपास। वापिस चेक कर लेते बेटा, 20 का 20 में है ना, 11 का भाग लगाते हैं तो 11 कम 11 कितना है यहाँ पे? 9.11 8 88, तो 1.8 ही आएगा ना बेटा। अरे बेटा 1.8 ही आएगा ना बेटा। ना 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 ना, आपका आएगा 35 प्लस 1.8 मतलब 36.8। ये बेटा आपका आएगा बहुलक। छापो बेटा, छापो फटाफट छापो। बहुत सिंपल सवाल था जो आपने चुटकियों में सोल्व कर दिया। हा 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 हा। पहला सवाल लेते हैं, इसी के अंदर माध्य निकालने हैं। क्या निकालना है बेटा? माध्य निकालना है। क्या निकालना है बेटा? माध्य निकालना है। निकालते हैं माध्य। माध्य निकालना है। माध्य निकालने के 3 विधि है बेटा। प्रत्यक्ष विधि, दूसरा बेटा आपका है कल्पित माध्य विधि, और तीसरा है बेटा आपका पग विचलन विधि। बहुत शानदार विधियां हैं, तीनों विधियां। चलो करते हैं, चलो करते हैं। आयु वर्षों में, चलो बनाते हैं आयु वर्षों में। आयु, आयु लिखना है, नहीं लिखना बेटा, सॉरी। ये आयु है बेटा आपके, आयु, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपके, नेक्स्ट है बेटा रोगियों की संख्या, जिसे बोलते हैं बेटा बारंबारता। बारंबारता, ठीक है। फिर आगे लिखे बेटा यहाँ पे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। फिर लिखेंगे बेटा अपन टी बराबर एक्स माइनस ए, टी बराबर एक्स माइनस ए। और यहाँ लिखेंगे बेटा अपन एफ डी, क्या लिखेंगे बेटा अपन? एफ डी। क्लियर? अच्छा 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 अच्छा। ऐसे बनाएंगे बेटा,
ऐसे आपको बनाना है। बना लोगे? कोई दिक्कत? अच्छा, ऐसे आपको बनाना है बेटा। चलो सॉल्व करते हैं। चलो 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 सॉल्व करते हैं। आयु वर्षों में कितना है बेटा? 5 से 15, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55। यहाँ तक अपन ने लिख लिया। और 55 से 65, 55 से 65। अच्छा, बारंबारता भी लिख लेते हैं इनकी। बारंबारता क्या है? 6, 11, 21, 23, 6, 11, 21 और 23, 6, 11, 21, 23, 14 और 5, 14 और 5। सबसे पहले बेटा निकालेंगे बेटा वर्ग चिन्ह निकालेंगे, x निकालेंगे बेटा, x निकालेंगे। x क्या होता है बेटा? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटेवा 2। ऊपरी सीमा कितनी? 5। निम्न सीमा कितनी बेटा? 5। और ऊपरी सीमा कितनी बेटा? 15। 5 और 15 कितने होते हैं बेटा? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटेवा 2। निम्न सीमा कितनी? 5। उच्च सीमा कितने बेटा? 15। 5 और 15 कितने होते हैं बेटा? 20। 20 में 2 का भाग लगाया, कितना आएगा? 10 आएगा। 10 आया। यहाँ कितना आएगा बेटा? 40। 20 आएगा यहाँ पे। यहाँ 30 आएगा। यहाँ 40 आएगा। यहाँ 50 आएगा और यहाँ 60 आएगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत है तो बोल सकता है। आपने वर्ग चिन्ह निकाल लिया, निकाला बेटा आपने। और यहाँ देखो बेटा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी बेटा? यहाँ पे बड़ी संख्या यहाँ पे 30, सॉरी 30 बड़ी कह रही। अच्छा, इसमें से कोई भी संख्या आप ले सकते हो जो बीच में आए। 30 और 40 जो बीच में आ रहा है, इसमें कोई भी आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पर 30 को ले लिया। 30 को मैंने मान लिया बेटा ए मान लिया। क्या मान लिया बेटा? ए। अच्छा, अब डी निकाल लेते बेटा। डी क्या होता है बेटा? 10। यहाँ पर x कितना है? 10 है बेटा। और एक कितना बेटा? 30। 10 में से 30 गया तो कितना आएगा बेटा? 10 में से 30 गया तो आपके पास आएगा -20। सेम ऐसा -10। 20 यहाँ रख और 30 तो आपके पास सही है। तो 20 - 30 कितना बेटा? -10। यहाँ 0। यहाँ बेटा कितना? यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ कितना बेटा? 30। 40 में से 30 गया तो कितना आएगा? 10। 40, 50 में से गया तो कितना आएगा? ठीक है। अच्छा, ये कल्पित माध्य विधि है। अब क्या करेंगे बेटा? आपके पास डी आ गया है और एफ आ गया है। मल्टीप्लाई करना है। 6 को 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बेटा? ये आया भाई साहब आपके पास -120। कितना है बेटा? -120। अच्छा, 11 को -10 से मल्टीप्लाई करो बेटा, ये आएगा बेटा आपका -110। 21 को 0 से गुणा करो बेटा, आपके पास आएगा 0। 23 को 10 से गुणा करो बेटा, 230। अच्छा, 14 को 20 से गुणा करो बेटा, 280। और 5 को 30 से गुणा करो बेटा, कितना आएगा? 150। 6 को 20 से किया 120। 11 को माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है। 23 को 10 से किया 230। ठीक है 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 ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं? इन सबको जोड़ लेते हैं। एफडी को जोड़ लेते हैं। एफडी को अपन जोड़ लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं। जोड़ लेते हैं। 230, 0 0 0 0। 8 5 13, 13 और 3 कितने होते हैं? 16। असल का 1, 2 4 और 6। क्लियर? इसमें से माइनस करेंगे बेटा अपन। ये कितना? माइनस का 230 अपन माइनस करेंगे। 230 अपन माइनस करेंगे, कितना आएगा बेटा? 0। कितना आएगा? 3। यहाँ कितना बेटा? 4। तो आपके पास आएगा 430। क्या बेटा? 430। और बारंबारता कुल कितनी बारंबारता बेटा? यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं। ये है बेटा समीशन एफ है। समीशन एफ तो कैसे लिखते हैं बेटा? इन सारी बारंबारताओं को जोड़ोगे, कितनी बारंबारता बेटा? लिख लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। 6 11 17, 17 1 18। 18 और 20 कितने होते हैं? 38। 38 38 38। 38 और 3 कितने होते हैं बेटा? 41। 41 और 20 कितने होते हैं बेटा? 61। 61।
61 और 5 कितने होते हैं बेटा? 61 और 5 होते हैं 66, 66 और 4 कितने होते हैं? 70, 70 और 10 80। ये आया बेटा आपका 80। तो आपका बारंबारताओं का योग आया भाई साहब, क्या आया बेटा? 80 आया है। और ये कितना है बेटा? समीशन एफ डी, समीशन एफ डी कितना आया बेटा? ये आया भाई साहब आपका 430। अब फॉर्मूला लगाएंगे अपन, और क्या निकालेंगे बेटा? अपन माध्य निकाल लेंगे। इसको नोट करो फटाफट। तो माध्य का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, चलो लगाते हैं। माध्य का फॉर्मूला लगाते हैं। माध्य का फॉर्मूला होगा ए प्लस समीशन एफ डी बटेवा समीशन एफ, ये बेटा फॉर्मूला है। तो माध्य निकालना बेटा आपको। माध्य ए कितना माना बेटा आपने? 30 माना था, 30 माना। समीशन एफ डी कितना आया बेटा मेरा? कितना आया बेटा? 430, 430। और ये कितना है बेटा? 80 आया। क्लियर? जीरो से जीरो कट गया, कट गया। 30 प्लस 43 बटेवा 8। अब 43 में 8 का भाग लगाते हैं। लगाओ बेटा। 8 पंजो 40, 40, 3 पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे। 8 तारीख 24, 24 कितना बेटा? 6। आपका आंसर आएगा बेटा 5.3 के आसपास। 30 प्लस 5.3, तो आपका आंसर आएगा बेटा 35.3। तो माध्य कितना है बेटा आपका? 35.3। क्लियर? 35.3 आपके पास आंसर आया है। माध्य आपने निकाल लिया और बहुलक आपने निकाल लिया। कुछ नहीं किया, मैंने कल्पित माध्य विधि लगाई और सोल्व कर दिया। सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकाला, फिर इसमें से मैंने 20, 30 और 40 में से किसी को भी ए मान लो। फॉर्मूला लगाया डी इक्वल टू, डी को बोलते बेटा विचलन बोलते हैं, बराबर एक्स माइनस ए। एक्स कितना बेटा आपका? 10, 10 में से 20, 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 जीरो, ऐसे चलता रहेगा। नोट करो फटाफट इसको। अगला सवाल। अरे अगला सवाल, उपरोक्त आंकड़ों बहुलक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरा सवाल, आंकड़ों में आपको बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करना है, करना है, करना है, कर लेंगे बेटा, डरने की बात बिल्कुल नहीं है बेटा। अरे सर आपके साथ है बेटा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मुझे बताओ सबसे पहले इस सवाल के अंदर सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है? ये बेटा है बेटा 61, है कि नहीं बेटा? है कि नहीं बेटा? तो इसे बोलेंगे बेटा अपन F1। क्या बोलेंगे बेटा? F1। और इससे पहले वाली को बोलेंगे बेटा अपन F0। इसे अपन बोलेंगे बेटा अपन F2। और ये है बेटा आपका बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। और यहाँ पर L कितना बेटा आपका? 60 है। और H दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 20 का डिफरेंस आ रहा है। आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत? जो आपको गिवन है उसके बारे में लिख लेते हैं। अच्छा अच्छा, बहुलक वर्ग क्या बेटा आपका? बहुलक वर्ग 60 से 80। अच्छा, और अंतर कितना आ रहा दोनों में? H कितना बेटा? 20 का। और निम्न सीमा कितनी बेटा? 60। और F1 कितना बेटा आपका? सबसे उच्चतम बारंबारता कितना है? 61। और बेटा F0 इस ठीक उससे पहले वाली बारंबारता 52, ठीक बाद वाली बारंबारता कितनी बेटा? 38। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल सॉल्व करते हैं। चलो, बहुलक का सूत्र लगाएंगे बेटा। बहुलक का सूत्र, सवाल कोई भी आए सूत्र तो मैं यही लगाऊंगा, L प्लस, अरे F1 F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2। बेटा ये कितना है बेटा? H है। पुट कर देते हैं इसके अंदर। L कितना बेटा? 60 प्लस F1 कितना बेटा? 61 आया था बेटा, देखो 61 आया था। और F0 कितना बेटा? 52। 2F1 इंटू
61 माइनस 52 माइनस F2 कितना है बेटा, F2 है बेटा आपका 38 और दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 20 का डिफरेंस आ रहा है। 60 और 80 डिफरेंस कितना, 20 का अंतर आ रहा है। चलो सोल्व करते हैं। 60 प्लस 61 में से 52 गए तो कितना आएगा, अरे भैया मैंने ये सवाल आराम से सोल्व कर लूंगा बेटा। 61 माइनस 52 होता है बेटा 9। अच्छा 9 2 इंटू 61, अच्छा 9 आ गया। ये आपका आएगा बेटा 120 122। क्लियर, तो करो बेटा 52 माइनस 38 इंटू 20। 61 में ठीक है 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 10। 9 को 20 से गुणा करो बेटा, कितना आएगा 180 122 माइनस 52 50 और 30 कितने होते हैं 80, 80 और 10 कितने होते हैं 90। क्लियर, अच्छा 60 प्लस 180 बटेवा ये कितना आ रहा है बेटा 30 और 2 32। आपका आंसर है बेटा 8 प्लस 180 बटेवा 32। यहाँ करते बेटा, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। चलो 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 थोड़ा सा इसको उधर लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको। चलो क्लियर क्लियर, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 60 180 कटिंग कर लेते हैं बेटा, 60 प्लस कटिंग कर लेते हैं, 2 से कटिंग करके देखते हैं एक बार। 4 से हो रही क्या, 4 चौक 16, ठीक है 4 से करते हैं। 4 8 जा 4 से 4 चौक 16, 2 4 पंजो 20, 45 बटेवा 8। अब 45 में 8 का भाग लगाते हैं, 45 में 8 का भाग लगाते हैं। 8 पंजो 40, 40 5 पॉइंट हटाएंगे, 8 संग 49 2 5.6 है बेटा 5.6। तो आपको आंसर आया बेटा 60 प्लस 5.6 बराबर आपका आएगा 65.6। ये बेटा आपका बहुलक आंसर, बहुलक 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 65.6। बोलोगे दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी भी दिक्कत नहीं, फटाफट नोट करो बेटा इसको। बहुत ही शानदार शानदार सवाल चल रहे हैं। करते हैं बेटा। अरे अरे अगला सवाल, निम्नलिखित आंकड़ों में किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों को बहुलक ज्ञात कीजिए, साथ साथ माध्य भी ज्ञात करना। अरे भैया बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। पहले मैंने आपको माध्य सिखाया था बेटा, कल्पित माध्य से सिखाया था। ये वाला माध्य सिखाऊंगा बेटा, कौन किससे, पग विचलन विधि से। बहुत सिंपल विधि बेटा, डरने की बात नहीं है बेटा। चलो ये आपको आंकड़े दे रखे हैं, आंकड़े दे रखे हैं, इन आंकड़ों में देखते हैं बेटा क्या मामला सेट हो रहा है। सबसे पहले बेटा निकालते बहुलक। सब बताओ मुझे सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी बेटा, ये है 60 40 40 है बेटा आपकी बारंबारता, अधिकतम बारंबारता। ठीक है, इसे बोलेंगे बेटा अपने F1, इससे पहले वाली को बोलेंगे F0, इसके बाद वाली को बोलेंगे बेटा अपने F2। बोलोगे दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो, और ये है बेटा आपका बहुलक वर्ग। क्या है बेटा, बहुलक वर्ग। और इसकी जो निम्न सीमा है H कितना बेटा इसका, H है बेटा सॉरी L कितना बेटा इसका 1500 1500 1500 और 2000 में निम्न कौन होता है बेटा 1500 है। और अंतर कितना आ रहा है दोनों में, 1500 और 2000 में अंतर आ रहा है बेटा, वो है बेटा 500 का अंतर आ रहा है। तो H कितना आ गया बेटा 500, H आपके पास 500 आ गया। तो सोल्व करते हैं बेटा, फॉर्मूला लगाते हैं, डायरेक्ट करेंगे इसको। चलो फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, फॉर्मूला 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 बहुलक, बहुलक क्या बेटा L प्लस F1 F0। सवाल कोई भी आए सूत्र तो मैं यही लगाऊंगा। L कितना बेटा, L कितना है, L बेटा 1500 प्लस F1 कितना है बेटा, F1 कितना है 40, 40 माइनस 24
2 × 40 -24 माइनस F2 कितना है? F2 बेटा है 33, 33, 33। और बेटा H कितना है बेटा? 500। 1700 बस 40 में से 24 गया तो कितना? 16 बटेवा ये आपका 80 माइनस 24 और 20 और 30 कितने होते बेटा? 50, 50, 57, 57 इंटू कितना बेटा? 500। 1700 प्लस 16, 80 माइनस 57 आपके पास आएगा 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 23। नो 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 23 नहीं, 23 23 23 23 500। चलो यहाँ सोल्व करते बेटा इसको थोड़ा सा। बराबर 1500 प्लस 16, 16 को 500 से गुणा करते हैं तो आपका आएगा 80, 8000 बटेवा 23। 8000 में 23 का भाग लगा लेते हैं बेटा। चलो लगा लेते हैं बेटा। 8000 भाज गणित कितना आएगा? 347.82, 347.82 प्लस 1500 कितना आएगा बेटा? 847.82। ये आएगा बेटा आपका बहुलक। बहुत ही सिंपल सवाल था जो आपने चुटकियों में सोल्व कर दिया। हाँ अब आपको निकालना है बेटा, माध्य निकालना है। क्या निकालना है बेटा? माध्य। चलो करते हैं माध्य। माध्य निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। चलो माध्य निकालना है। माध्य निकालेंगे बेटा अपन पग पग विचलन विधि से। निकालेंगे बेटा पग विचलन विधि से। पग विचलन से निकालेंगे बेटा। तो पहले बनाते हैं। ये आपका वर्ग आ जाएगा, यहाँ पे वर्ग आ जाएगा। यहाँ आपकी बारंबारता आ जाएगी। यहाँ आपका वर्ग चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, वर्ग चिन्ह आ जाएगा। और यहाँ आपका आ जाएगा, ठीक है, विचलन आ जाएगा। विचलन आ जाएगा यहाँ पे बेटा, कुछ और आ जाएगा बेटा आपका। कुछ टेढ़ी टेढ़ी जा रही लाइन है, कोई बात नहीं, टेढ़ी जाने दो, सीखना है बेटा अपन को। तो चलो क्या दे रखा बेटा? सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या क्या दे रखा है आपको? व और बारंबारता। व यह बेटा आपके बाएं का बारंबारता। यहाँ बेटा वर्ग चिन्ह एक्स से दिखाएंगे। यहाँ पर निकालें डी एक्स माइनस ए। यहाँ निकालेंगे बेटा अपन यू निकालेंगे, जो आपका डी अपॉन एच आएगा। और यहाँ निकालेंगे बेटा अपन एफ यू निकालेंगे। चलो करते हैं। चलो करते हैं, सोल्व करते बेटा इसको। चलो 1000 1500, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3300, 3300 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000, 4500 से 5000। बारंबारता देख लेते हैं इसकी। 24 40 33
24 40 33 24 40 33 28 30 22 28 30 22 28 30 22 16 और 7 16 और 7 वर्क चिन्ह निकालने दे बेटा। 1000 और 1500 को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे। ये आपका आ रहा है बेटा 2500, 2500 में भाग लगाओ बेटा 2 का, तो आपका आएगा 1250। 1250 ये आएगा बेटा आपका 1750। 1750 ये आपका आएगा बेटा। 500 जोड़ दे इसमें, कितना है 2250, 2750, 3250, 3350, 4250, ये कितना बेटा, ये आपका आएगा 4350। हाँ 5000 प्लस 9000 पे 2500 लगो बेटा, कितना आएगा 2 चौक 8 1। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने यहाँ पे निकाले बेटा वर्ग चिन्ह निकाल लिया। क्या निकाले बेटा, वर्ग चिन्ह निकाल लिया। अच्छा वर्ग चिन्ह मैंने निकाल लिया। 1 2 3 4 5 8 मैंने यहाँ पे क्या निकाला बेटा, वर्ग चिन्ह निकाल लिया। दोनों संख्याओं को जोड़ो और मैंने 2 का भाग लगा दिया और वर्ग चिन्ह मैंने आपके सामने निकाल लिया। अपन इसमें क्या करें बेटा, अपन ए मानेंगे। ए किसको मान रहे हैं बेटा, अपन ए यहाँ पर मान रहे हैं बेटा, अपन मान रहे हैं 2750 को। अपन क्या मान रहे हैं बेटा, ए इसको मान रहे हैं 2750 को। ए बराबर ए माइनस करेंगे बेटा इसको। 1250 में माइनस 2750, 2750 माइनस है बेटा 1250, 0 0 5 1 1500, कितना है बेटा माइनस का 1500। ये क्या बेटा 1000 माइनस का 1000 माइनस का 500 0। ये माइनस करो 3250 में से माइनस करो बेटा 500, ये कितना 1000 1500 1500, ये कितना बेटा आपका 2000। अच्छा ये निकाल लिया। अब आप निकालते हैं यू, निकालते हैं यू कैसे निकालोगे। डी आपके पास आ गया है 1500 और एच क्या होता है बेटा, अंतराल, वर्ग अंतराल। अंतराल कितना बेटा यहाँ पे 500 का अंतर आ रहा है। सब में कितना का अंतर आ रहा है बेटा, 500 का अंतर आ रहा है। डी डी यहाँ 1500, 1500 में अगर मैं 500 का भाग लगाऊँ कितना आएगा बेटा -3 -2। 1000 में 500 का भाग लगाऊँ 2 आएगा, माइनस का 1 0, यहाँ पे 1 2 3 4। अब क्या करेंगे बेटा, अपन एफ को यू से गुणा करेंगे। एफ को क्या करेंगे बेटा, यू से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अच्छा 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 अच्छा। एफ कितना 24, 24 को 3 से गुणा करो बेटा, 24 2 48, 24 3 72, माइनस का 72। ठीक है 48 72। 40 को 2 से करो बेटा, माइनस का 80। 33 को -1 से किया, माइनस का 33। 28 को 0 से करो 0। 30 को 1 से करो 30। 22 को 2 से करो 44। 16 को 3 से करो 48। 7 को 4 से करो बेटा 28। इन सबको क्या करेंगे बेटा, जोड़ेंगे। एफ यू को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और ये बारंबारताओं को भी क्या करेंगे बेटा, जोड़ेंगे। समेशन एफ निकालेंगे। एफ आपको दे रखा, शायद चेक कर लेते हैं। 200 परिवारों के 200 परिवार बेटा, 200 परिवार आपको दे रखा। परिवार कितने बेटा 200। एफ आपके हैं 200, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा 200 आएगा। क्लियर। अब इनको जोड़ लेते बेटा, जोड़ लेते हैं, जोड़ लेते बेटा, जोड़ लेते हैं। पहले प्लस वालों को जोड़ लेते हैं। 30 और 44 कितने होते बेटा 74। ये 20 है आपका, 48 है, ये आपका 28 है। ठीक है 8 8 कितना होता है 16, 16 4 कितना होता है 20 2। अच्छा अच्छा 7, सही है। तो 74 48 28, ये कितना 16 4 20, 20 हो गए, 2 ऊपर चला गया। 7 और 2 कितना 9, 9 9 और 6 कितने होते हैं 15 होते हैं। ये आए बेटा आपका 150, 150। अब इसको भी जोड़ लेते हैं बेटा, माइनस वालों को भी जोड़ लेते हैं। 72 और 80 कितना बेटा, माइनस का 152 और ये 33, और इसको भी जोड़ लो बेटा।
तो 52 आएगा, जोड़ लो कितना, 6 2 कितना 5 5 रहे, ये आपका आएगा 18, 185 कितना आएगा बेटा 185। अब 185 से माइनस करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है बेटा, तो माइनस करना पड़ेगा। 185 माइनस 150, तो माइनस का 35 कितना आएगा बेटा, माइनस का 35 आएगा। क्या आएगा बेटा, माइनस का 35 क्या है, समीशन एफ यू। यहाँ तो नोट करो फटाफट, माइनस का 35 आपके पास आया है। और मेरे को सबसे बढ़िया मेथड जो लगता है बेटा, पग विचलन लगता है। क्या लगता है बेटा, पग विचलन। बहुत ही शानदार मेथड है बेटा, कोई सिंपल मेथड है, ज़्यादा इतना लफड़े वाली बात इसमें नहीं है, लफड़े वाली बात इसके अंदर नहीं है। फॉर्मूला लगाएंगे बेटा इसके अंदर, अब माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले अपने फॉर्मूला लगाया था बेटा पग विचलन वाला, अब निकालेंगे बेटा माध्य का, सॉरी पहले अपने फॉर्मूला लगाया था अपन ने कल्पित माध्य का, अब अपन कर रहे हैं बेटा पग विचलन का माध्य। माध्य का फॉर्मूला है बेटा ए प्लस समीशन एफ यू डिवाइड बाई समीशन एफ, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इससे एच से करेंगे। वहां पर अपन एच से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, कल्पित माध्य के अंदर एच से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो एक कितना माना बेटा आपने 2750 प्लस समीशन एफ यू कितना है बेटा आपके पास, माइनस का 35, माइनस का 35, और समीशन एफ कितना बेटा आपका 200, और एच कितना बेटा आपका 500। क्लियर, लिखते हैं बेटा 2750 प्लस, देखो जहाँ कटिंग हो रही कटिंग कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना ऊपर बेटा, माइनस का 35 और 5, माइनस का 35 गुणा 5 बटेवा 2। अब 35 को 5 से गुणा करते हैं बेटा, 35 को 5 से गुणा करते हैं, 5 25 2 15 2 17 135, कितना आ रहा बेटा 2750 माइनस 175 बटेवा 2। अब 175 में 2 का भाग लगाते बेटा, 2 8 16 16 1 2 7 14 14 1.87.5, आपके पास आंसर आएगा बेटा 2750 माइनस 87.5। माइनस करते बेटा 2750 माइनस 87.5, आपके पास आंसर आएगा बेटा 2662.5, 2662.50। ये बेटा आपका माध्य आया है, बहुत ही शानदार सिंपल तरीके से अपने सोल्व किया है, और इसको नोट करो फटाफट 2662.50। अगला सवाल, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों के अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों के मापकों की व्याख्या भी कीजिए। तो अपन को माध्य भी निकालना है और क्या निकालना है बेटा, बहुलक भी निकालना है। बहुलक तो आप आराम से निकाल सकते हो, जो कैसे निकालोगे, सबसे उच्चतम बारंबारता है बेटा 10, तो आपको इसको बोलेंगे बेटा अपन F1, क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे बेटा अपन F0, और इसे बोलेंगे बेटा अपन F2। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और ये है बेटा आपका 30 से 35 वर्ग अंतराल, बहुलक वर्ग। जिसकी बारंबारता अधिक होती है, जिस वर्ग की बारंबारता अधिक होती है, उसे अपन कहेंगे बेटा अपन बहुलक वर्ग। बारंबारता 10 है, बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर L कितना है भाई साहब, L आपका 30 है, डिफरेंस कितना 30 और 35 में अंतर कितना आ रहा है, H का मान बेटा कितना 5। सूत्र लगाएंगे, आंसर निकालेंगे फटाफट। चलो सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लगा रहे बेटा, बहुलक का सूत्र लगा रहे हैं, L प्लस F1 माइनस F0 बटेवा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L कितना निकाला बेटा आपने, L आपने निकाला है 30 प्लस F1 कितना निकाला बेटा 10 माइनस F0 कितना है 9 और 9, और 2 इंटू F1 10 माइनस 9 माइनस F2 कितना बेटा, F2 आपके पास है 3। जो सवाल में बोला वही कर रहा हूँ बेटा, जो हर सवाल में वही स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। 3 इंटू H कितना बेटा, डिफरेंस कितना बेटा आपका 30 से 35 कितना, 5 का डिफरेंस है क्या, 5 का डिफरेंस है। चलो 5, 30 का चलो सोल्व करते हैं। चलो 10 माइनस 9 कितना होता है 1, ये 20,
ये आपका 9 और 3 कितना 12, 12 और ये आपका 5, 30 प्लस 1 को 5 से गुणा किया बेटा 5 आएगा, और 20 में से 12 गए तो कितना बेटा 8 आएगा। कितना आएगा बेटा 8 आएगा। चलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम ले लेते बेटा, एलसीएम कितना आ रहा है, यहाँ एलसीएम आ रहा है बेटा 8, एलसीएम आ रहा है 240 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा 245 हो जाएंगे बेटा। 45 में 8 का भाग लगाएंगे, 245 में 8 का भाग लगाओ बेटा, 8 तारीख 24। आपके पास आंसर आ रहा है शायद 30 के आसपास आ रहा है शायद, 245 है ना, 245 भाजक कितना 8, 30.62 कितना बेटा 30.62। जल्दी से सॉल्व करो बेटा, 30.62। ये बेटा क्या बेटा आपका बहुलक है, और बहुलक आपने निकाल लिया है तो अपन क्या करते हैं, माध्य भी निकाल ही लेते हैं। चलो माध्य भी आपके सामने निकाल ही लेते हैं। चलो ठीक है, चलो लिखो बेटा इसको फटाफट, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, डरने की बात नहीं है बेटा। हा हा हा। माध्य निकाल लेते हैं, सवाल जो बोल रहा है उसके अनुसार अपन माध्य भी निकाल लेते हैं। तो हर सवाल में माध्य निकालना, माध्य निकालना, यस बेटे माध्य निकालना है। चलो माध्य निकालते हैं, माध्य 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 निकालेंगे बेटा अपन वापस किससे, पग विचलन विधि से। माध्य पग विचलन से निकालेंगे बेटा, थोड़ा सिंपल होता है, थोड़ा सिंपल होता है बेटा पग विचलन। चलो चलो, यहाँ आएगा बेटा वर्ग अंतराल आपका। चलो यहाँ आएगा बेटा बारंबारता आपकी, यहाँ आएगा भाई साहब आपका वर्ग चिन्ह, यहाँ आएगा बेटा आपका डी, यहाँ आएगा बेटा आपका यू, यहाँ आएगा बेटा आपका एफ यू। क्लियर। चलो चलो, देखते बेटा इसको, विद्यार्थियों की संख्या, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थी की संख्या, यहाँ आएगा बेटा बारंबारता, यहाँ आएगा बेटा डी एक्स आई माइनस, सॉरी डी कह रहे एक्स निकालेंगे बेटा, वर्ग चिन्ह निकालेंगे एक्स आई, यहाँ बेटा अपन निकालेंगे डी एक्स माइनस ए, और यहाँ पर निकालेंगे बेटा अपन यू, यू क्या होता है बेटा अपन डी अपॉन एच, यहाँ पर निकालेंगे बेटा अपन एफ यू। चलो करते हैं, चलो 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 चलो, 15 से 20, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, अरे 40 से 40, अरे 45 से 50, 50 से 55, 50 से 55, 50 से 55। चलो बारंबारता देख लेते इसकी, 3 8 9 10, 3 8 9 10, 3 8 9 10, 3 0 0 2, 3 0 0 2। अच्छा 15 और 20 का अपन निकालना है बेटा, अपन को वर्ग सीमा निकालते बेटा, एक्स निकालते हैं कितना 35, कितना आएगा 15 और 20, 35 तो आपका आएगा 17.5, 17.5। यह आएगा बेटा आपका 22.5, 27.5, 32.5, 33.5। यह आएगा बेटा आपका 42.5, यह आएगा बेटा 47.5, यह आएगा बेटा कितना 52.5। निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ोगे और 2 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा बेटा आपका वर्ग सीमा आएगी। और यहाँ पर आप क्या करते हैं बेटा, किसी को भी अपन ए मान लेंगे यहाँ पे,
तो ए अपन मान लेते हैं बेटा, यहाँ पे 32.5 को अपन क्या मान लेते हैं बेटा, ए मान लेते हैं, इसको अपन ए मान लेते हैं, 32.5 को अपन ए मान लेते हैं। ऐसे आपको सोल्व करना है, जल्दी जल्दी करो बेटा, फटाफट सोल्व करो। 32.5 को अपन ने क्या माना, ए मान लिया। अब 32.5 मान लिया आपने, x कितना 17.5 और अब ये कितना बेटा 32.5। 17.5 में से आप 32.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा, चलो करते हैं शायद 15 आएगा, 15 माइनस के 15, ये कितना बेटा माइनस के 10, ये कितना बेटा माइनस का 5, ये कितना बेटा आपका 0, ये आपका आएगा बेटा 5, ये आएगा बेटा 10, ये आएगा 15, ये आएगा बेटा 20, 5 10 15 20, 5 10 15 20, 5 10 15 20। अब आपको यू निकालना है, यू क्या होता है बेटा, डी निकाला ना। अब अंतर कितना आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है, इस 5 के अंतर से भाग देना बेटा, 15 में बेटा 5 का भाग लगो, एच यहाँ पे क्या बेटा अंतर है, अंतर कितना बेटा 15 और 20 में अंतर कितना बेटा 5 का अंतर है, डी में भाग लगा, डी कितना 15 माइनस का 15 है तो आपका आएगा 3, माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3 4। अब निकालना बेटा आपको एफ यू निकालना है, ये वाली लाइन तो आप याद ही कर लो बेटा, ये आएगा बेटा, सब में ये आती है, ठीक है। एफ यू 3 को -3 से गुणा करो बेटा, आपका आएगा -9, 8 को 2 से करो बेटा -16, 9 को 1 से करो बेटा -9, 10 को 0 से किया बेटा 0, 3 को 1 से किया बेटा 3, अरे 0 को 10 से नहीं 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 0 को 2 से करो बेटा, कितना आएगा बेटा 0 0 नहीं 4 नहीं 8 8 8 8, 2 को 4 से किया तो 8 आया, 3 को 0 से किया तो 0 आया, 2 को 0 से किया तो 0 आया, 1 को 3 से किया तो 3 आया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर अपने पास जगह नहीं है, थोड़ी सी देख लेते हैं, तो यहाँ पर अपन निकालते बेटा समीशन एफ यू निकाल लेते हैं, समीशन एफ यू, समीशन एफ यू निकाल लेते हैं, कितना आएगा बेटा, इन सबको जोड़ लेते हैं, 3 8 कितने होते हैं 11 11 11 प्लस के आ गए 9 9 18 18 और 16 कितने बेटा 34, 34 माइनस के हैं, 34 क्या बेटा माइनस के हैं, 34 माइनस 11 होता है बेटा आपका 3, ये आपका आएगा 2, माइनस का 23, कितना बेटा माइनस का 23 आपके पास आया है एफ यू, क्लियर। अब निकालते बेटा अपन बारंबारता, टोटल बारंबारता कितनी बेटा आपके पास, कॉल में दे रखा होगा, देख लेते एक बार, नहीं दे रखा है, जोड़ लेते हैं इनको, जोड़ लेते हैं, 3 8 कितना 11, 11 और 9 कितने होते हैं 20, 11 और 9 कितने 20, 20 और 10 30, 30 और 3 23, 23 और 2 23 और 2 25, तो आपके यहाँ जो बारंबारता आएगी तो यहाँ कर देते बेटा समीशन एफ आपके पास आएगा, कितना आएगा बेटा 25, वापिस से कर लेते हैं 2 3 5 5 10 15 11 11 11 और 9 कितना 20, 20 और 10 कितने होते हैं 30, नहीं 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 फिर से 11 और 9 कितने होते हैं 20, 20 और 10 30, 30 35 आएगा बेटा 35, समीशन एफ कितना बेटा 35। अब कुछ नहीं कर, इसको नोट करो फटाफट, फिर फॉर्मूला लगाएंगे आंसर निकालेंगे। 35 आपके पास आया है, फॉर्मूला लगाते बेटा, चलो नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। माध्य का फॉर्मूला लगा रहे हैं, माध्य फॉर्मूला आपके पास आएगा ए समीशन एफ यू बटेवा समीशन एफ इंटू एच, एक कितना बेटा आपने 27.5 माना था बेटा आपने, 32.5 32.5 आपने माना था, 32.5 32.5 प्लस एफ यू आपके पास कितना आया, अगर आया है बेटा माइनस का 23, और एफ कितना है बेटा आपका 35, और ये बेटा एच कितना है बेटा आपका 5 5 या 10 5 5, तो करते हैं बेटा 32.5 प्लस
कटिंग करो बेटा इसको, 5 7 35 माइनस का 23/7, 32.5 माइनस 23/7, 23 में भाग लगाऊँ बेटा मैं 7 का, 7 एकम 7, 7 2 14, 7 3 21, तो पॉइंट हटाएंगे बेटा, जरूर लगाएंगे, 7 2 14, 14, 3.2 कितना बेटा 3.2, 32 पॉइंट सॉरी यहाँ रख देते हैं 32.5 माइनस 3.2, अब 32 में से 32.5 माइनस 3.2 माइनस करेंगे कितना बेटा 0.3 आएगा, 0.3 आएगा, यहाँ कितना बेटा 32 में से 3 गया तो कितना 29.3, आपका आंसर आ गया बेटा 29.3। ये बेटा आपका माध्य आया है, बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व किया बेटा आपने, और आंसर निकाल के ही माने बेटा आप 29.3। अगला सवाल, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ क्षेत्र श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मैचों में बनाए गए रनों की संख्या है। चलो देखते हैं, चलो अच्छा 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 3000 4000 4000 5000, मुझे बताओ सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है, 18 है, चलो 18, इससे अपन बोलेंगे बेटा अपन F1, इससे पहले वाली को बोलेंगे बेटा अपन F0, इसके नीचे वाली को बोलेंगे बेटा अपन F2, और इससे बोलेंगे बेटा अपन बहुलक वर्ग, उच्चतम बारंबारता वाला जो वर्ग होता है उसे अपन बोलेंगे बेटा बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। यहाँ पर L कितना बेटा आपका 4000, निम्न सीमा है 4000, H कितना बेटा आपका 1000, डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा 1000 का आ रहा है, 4000 और 5000 के बीच में अंतर कितना आ रहा है बेटा 1000 का आ रहा है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, बहुलक निकालना है, निकाल लेते हैं, इसमें माध्य नहीं पूछा है तो नहीं निकालेंगे, चलो बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 बटेवा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, कितना आ गया बेटा इंटू H, चलो H, L कितना बेटा आपका 4000, 18 प्लस ये आपका 18 है, माइनस ये 4 है, ये कितना 9 है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस, चलो ये आपका 1000, चलो चलो 4000 प्लस 18 में से 4 गया तो कितना 14, 36 माइनस 13 इंटू 1000, 4000 प्लस 14 बटेवा कितना आएगा बेटा 36 में से 13 गए तो आपका आएगा 23 इंटू 1000, ठीक है, तो 14000 हो गए ऊपर बेटा, यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं बेटा 14000 बराबर 4000 प्लस 14000 बटेवा 23, और 14000 में 23 का भाग लगाते हैं बेटा, 14000 में भाग लगाया बेटा 23 का, तो आपका आंसर आएगा बेटा, लिख लेते हैं इसको, आएगा बेटा 4000 प्लस 608.69, इसे प्लस कर लेते हैं बेटा, प्लस कर लेते हैं, बेटा देते हैं इसको 4608.69, ये आपका आएगा बेटा, क्या है बेटा आपका बहुलक आ गया है। ये आपका बहुलक आ गया, नोट करो बेटा इसको, बहुत सिंपल सवाल था जो आपने चुटकियों में सोल्व कर दिया। अगला सवाल, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी में व्यक्त किया, सारणी में दिए गए प्रत्येक परीक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है, ऐसे 100 अंतरालों पर परीक्षण किए गए
इनका आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। चलो बहुलक ज्ञात करते हैं। ये सवाल है 0 से 10, 10 से 20। अच्छा, सबसे अधिक उच्चतम बारंबारता कौन सी है सवाल के अंदर? उच्चतम बारंबारता कितनी बेटा? 7, 14, 23, 12। ठीक है, ये बेटा आपका उच्चतम बारंबार, ये होगी बेटा आपकी F1, ये हो गया बेटा आपका F0, ये हो गया बेटा आपका F2। क्लियर? और ये है आपका बहुलक वर्ग, और L कितना बेटा आपका 40, और आपका H कितना बेटा आपका 10। 40 में से 50 में से आपका 10, 40 गया तो कितना आएगा बेटा? 10 आएगा। चलो चलो सूत्र लगाते हैं बेटा। सूत्र बहुलक प्लस, अरे रे F1 माइनस F0 बटेवा कितना है? 2F1 माइनस F0 माइनस 2। अच्छा, H लगा देते हैं। चलो सोल्व करते हैं बेटा। चलो L कितना बेटा? 30, नो 40, प्लस F1 कितना है? F1 बेटा कितना है? 20, माइनस F0 कितना है? F0 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 ये 12। अरे रे 2 इंटू F1 कितना है? 20, माइनस F0 कितना है? 12। F2 कितना है बेटा? 11। H कितना बेटा? H 10 है। 30 प्लस 20 में से 12 गए तो कितना आएगा बेटा? 8। 30। ये कितना? 12 और 11 कितने होते हैं? 23 होते हैं। डरने की बात नहीं है बच्चों। अरे लड़के बच पा रहा है। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। 40 बराबर 40 प्लस 8 इंटू 10 कितना होता है? 80 बटेवा 40 में से 23 गया तो 17। 80 में 17 का भाग लगाते बेटा तो आपका आएगा मेरे हिसाब से 4.7 के आसपास आएगा। 17, 52, 57, 68, 34, 68, 12 पॉइंट। हाँ 4.7 के आसपास आ रहा है। आपके पास आंसर आएगा बेटा 44 पॉइंट। ये बेटा आपका आंकड़ों का बहुलक अपन ने याद कर लिया है। 44.7 44.7 फटाफट नोट करो इसको, फटाफट नोट करो। अरे बेटा 44.7 आ रहा है क्या? बहुलक आपके पास आ गया है। ठीक है बेटा, आज अपनी प्रश्नावली खत्म हुई है। कौन सी बेटा? 14.2। मिलते हैं बेटा अपन नेक्स्ट प्रश्नावली में। आप इसी तरह पढ़ते रहिएगा। नमस्कार।